रामायण कहती है सबको मानस रोग लगे, बिरला ही जानता है तो फिर वो उपाय का सोचता है। लोभ व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देता है। वो किसी भी चीज का लोभ हो, धन का लोभ, पावर का लोभ, यश का लोभ और चाहिए, बस अंदर से जीव अशांत रहता है। किंतु हमारा वेद कहता है कि सबसे बड़ा मानस रोग कुछ और है। वो क्या है? अगर कर्म योग को सिद्ध करना है, दिन भर भगवत चिंतन में निरंतरता लानी है, तो कुछ समय के लिए एकांत में जाकर भी साधना करनी होगी। ये एकांत की साधना कैसे होगी? देखिए, इसमें मन प्रमुख है। शरीर से साधना करते तो बहुत जन्म बीत गए। कबीर जी ने कहा, माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर। तो कर का मन का डारी के और मन का फेर। अगर शरीर की शरणागति से भगवत प्राप्ति हो जाती, तो अगर एक जन्म में हमने एक बार भगवन नाम लिया, इसका मतलब अनंत जन्मों में अनंत बार भगवन नाम ले लिया। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि मन की गड़बड़ बनी रही। तो ये मन को जरा आज हम गहराई में समझें। तो पाश्चात्य जगत में सिगमंड फ्रॉइड फादर ऑफ साइको एनालिसिस माने जाते हैं। उसके बाद आए कार्ल जूंग, एडलर, स्किनर, मैस्लो, मिकलेलैंड इत्यादि सब ने अपने अपने एनालिसिस बताए कि ये मन कैसे कार्य करता है। किंतु वो आप उनके सब किताबों को पढ़ें और श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा ये पढ़ें, तो आप कहेंगे श्री कृष्ण तो मास्टर साइकोलॉजिस्ट थे। तो हमारा वेद क्या कहता है साइकोलॉजी के बारे में? वेद कहता है, भाई देखो, ये आपका जो मन है ना, इसके कई रोग हैं। इन्हें मानस रोग कहते हैं। क्रोध, लोभ, काम, ईर्ष्या, अहंकार। अब सबको पता है क्रोध आता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि क्रोध एक रोग है। तो वेद ने, वैदिक शास्त्रों ने उसे मानस रोग की संज्ञा दी है। मानस रोग कछुक में गाए, हही सबके लखी बिरलन ही पाए। रामायण कहती है सबको मानस रोग लगे, बिरला ही जानता है तो फिर वो उपाय का सोचता है। अब शरीर का एक रोग हो तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। अजी स्वामी जी, मैं आपके प्रवचन में नहीं आ पाया, सर में दर्द हो रहा था। एक सर दर्द ने व्यक्ति को इनकैपेसिटेट कर दिया, और मन को इतने सारे रोग हैं, ये दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं। अब इसमें एक दोष तो सबको पता है, क्रोध है। क्रोध में व्यक्ति क्या नहीं कर देता है। गवर्नमेंट के कानून है, फिर भी क्रोध में मार धाड़, यहां तक कि हत्या भी हो जाती। उत्तर प्रदेश का आख्यान है,
दो भाई थे ठाकुर परिवार के, तो बाप की प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर मुकदमा चल रहा था। अब वो मुकदमा छोटा भाई जीत गया। वो जब वापस आ रहा था कोर्ट से, तो बड़े भाई के घर के आंगन के सामने से निकला, और निकलते समय उसने अपनी मूंछ को यूं कर दिया। उत्तर प्रदेश में ठाकुर लोग बड़ी बड़ी मूंछ रखते हैं ना, उसने ऐसे कर दी। दूसरे भाई को गुस्सा आ गया, उसने डंडा लिया, उसकी पिटाई कर दी। इतनी पिटाई कर दी कि बेचारा मारा गया। जब इंक्वायरी हुई कि प्रोवोकेशन क्या था, पता चला कि इतनी सी बात थी, उसने मूंछ को ऊपर कर दिया था। लेकिन क्रोध ऐसा दुश्मन अंदर बैठा है। और दूसरा दुश्मन है लोभ। क्रोध तो विकसित होता है फिर शांत हो जाता है, किंतु लोभ ऐसी चीज है कि जीवन भर वो बढ़ता ही चला जाता है। व्यक्ति लोभ को समाप्त करने के लिए भागता है, कहीं अंत नहीं होता। एक राजा अपना रास्ता खो गया शिकार करते समय जंगल में। गांववासी ने उसको रात्रि में शरण दी। सुबह राजा ने कहा, तुम जानते हो मैं इतने बड़े देश का सम्राट हूं, कल आना, मैं तुमको वरदान दूंगा। गांववासी पहुंचा। राजा ने कहा, क्या चाहिए, मुंह मांगा पूछो। गांववासी ने कहा, महाराज अपने घोड़े पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी जमीन मैं नाप सकूं वो मेरी हो जाए। अब राजा चक्रवर्ती सम्राट था, उसने कहा ठीक, दिया। अगले दिन वो गांववासी निकला घोड़े पर। अब 1 घंटे में तो कई हेक्टेयर की जमीन हो गई, और सुबह के 10 बजे तक तो हजारों हेक्टेयर हो गई, और मध्याह्न तक बहुत बड़ा भूखंड हो गया था। उसके अनेक आगे जेनरेशंस के लिए, किंतु उसके लोभ के लिए पर्याप्त नहीं था। अंदर जो लोभ बैठा हुआ था, कह रहा था थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। दोपहर तक वो इतना थक गया घुड़सवार, किंतु घोड़ा तो और भी थक गया। लास्ट में घोड़ा कोलैप्स करा और घुड़सवार उससे गिरा। सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसका सिर जाके पत्थर से टकराया और उसकी स्पॉट डेथ हो गई। तो आसपास के लोग आए उसको दफनाने के लिए, और जब दफनाया उन्होंने कहा भी लास्ट में तो ये 2 गज की जमीन ही काम आई, बाकी सब जमीन बेकार चली गई। तो सबको पता है कि छोड़ के ही जाना है। दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। वो कफन जो होती है उसमें जेब नहीं होती, साथ में तो कुछ जाता नहीं है। लेकिन लोभ व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देता है। वो किसी भी चीज का लोभ हो, धन का लोभ, पावर का लोभ, यश का लोभ, इतना यश हो गया नहीं और चाहिए, बस अंदर से जीव अशांत रहता है। किंतु हमारा वेद कहता है कि सबसे बड़ा मानस रोग कुछ और है। वो क्या है? ये है कामना। कामना माने
किसी भी प्रकार की कामना, देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, रस लेने की, धन की, प्रतिष्ठा की, ये कोई भी कामना हो, ये हमारे भीतर की संसार की सबसे बड़ी बीमारी। विमुंचति यदा कामान मानवो प्रहत से स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भागवत कहती है कि अगर कोई कामना को छोड़ दे, वो भगवत्वाय, भगवत स्वरूप हो जाएगा। तो आप कहें साहब ये कामना में क्या, हम तो इच्छा बनाते हैं रसगुल्ला खाएंगे, इसमें क्या है? क्रोध में विनाश होता है, लोभ में एनर्जी खर्च होती है, कामना बनाने में क्या है? कामना तो कोई ऐसी खराब चीज नहीं लगती है जी, नहीं। ये कामना जो है ना, क्रोध और लोभ की जननी है। अर्थात क्रोध और लोभ की उत्पत्ति का कारण है कामना। क्रोध क्यों आता है? आपने कोई कामना बनाई, उसकी पूर्ति में रुकावट आ गई, बस क्रोध आ गया। मान लो आपने इच्छा बनाई, साहब हम तो आइसक्रीम खाएंगे। मार्केट से जाकर आप बढ़िया से बढ़िया चॉकलेट चिप इत्यादि खरीद के लाए, अपने फ्रिज में रख के, और कहा भाई थोड़ा एक्सरसाइज करके आए, जब एपिटाइट हो जाएगा तो आइसक्रीम का और मजा आएगा। 1 घंटे बाद आप वापस आए, फ्रिज को खोला तो आइसक्रीम गायब थी। अब पत्नी से पूछा आइसक्रीम रखी थी कहां गई? पत्नी ने कहा पतिदेव आपने मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मैंने आइसक्रीम को उठा के फेंक दिया। आइसक्रीम को फेंक दिया। अब उसको गुस्सा आया। वो क्यों गुस्सा आया? उसने कामना बनाई आइसक्रीम खाएंगे तो सुख मिलेगा। अब वो बाधा आ गई कामना में, तो क्रोध आ गया। क्रोध अपने आप नहीं आता है, भोले लोग कहते हैं। कोई कहता है स्वामी जी बाकी तो सब ठीक है, बस एक गड़बड़ी है, गुस्सा बहुत आता। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब ठीक। इम्पॉसिबल। अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा का कारण कामना जरूर होगी। बिना कामना के क्रोध हो ही नहीं सकता। अब ये बात अलग है कि कामना सूक्ष्म है, आपको पता नहीं चल रहा भाई ये किस चीज की कामना है। शरीर के सुख की कामना है, मन के कंफर्ट की कामना है, जो भी है वो ही आपको गुस्सा दिला रही है। अब मान लो कि वो कामना को आप पूरा कर देते, तो क्या होगा? पत्नी ने आइसक्रीम नहीं फेंकी थी और 1 घंटा आप पार्क में घूम के वापस आए तो आइसक्रीम 1 टेबलस्पून से लिया, मजा आया? बहुत। तो एक और चम्मच चाहिए, अब एक और चम्मच चाहिए, अब एक और चाहिए। अरे भाई 10 चम्मच खा लिए, पेट भर गया? आज तो भर गया, लेकिन 5 दिन बाद फिर से आइसक्रीम चाहिए। क्या मतलब? जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जहां कामना पूरी होती है, एक क्षण के लिए समाप्त होती है, कुछ देर के बाद द्विगुणित होके भड़क जाती है। भोले लोग सोचते हैं कि साहब कामना को पूरा कर दो, वो चली जाएगी बीमारी।
भागवत में वेद व्यास ने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भाई देखो, कहीं आग जल रही हो, आप उसको बुझाने के लिए घी डाल दें, एक क्षण के लिए तो आग शांत होगी, पश्चात वो और भड़क जाएगी। तो कामना की पूर्ति से लोभ आ जाता है। वो लोभ का कहीं अंत नहीं होता, ये कामना तो बढ़ती ही जाती है। गिरिर्महान गिरिरब्धिर्महान अब्धिर्नभो महत् तदप्सोऽपि परम ब्रह्म ततोप्याशा दुरत्यया। शास्त्र कहते हैं कि ये कामना इतनी बड़ी है कि भगवान से भी बड़ी। क्या मतलब? देखो, इतना बड़ा पहाड़, पहाड़ से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से क्या बड़ा है? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से बड़ा वो तो फिर भगवान ही है। तो शास्त्र कहते हैं ततोपि आशा दुरत्यया, ये कामना भगवान से भी बड़ी। क्यों? अगर एक व्यक्ति को सारे संसार की भोग सामग्री मिल जाएगी, उसकी कामना फिर भी शांत नहीं होगी। अब आजकल मनोविज्ञान ने समझा है कि एक डोपामीन नाम का केमिकल है ब्रेन में, जो थ्रिल करता है, फुलफिल नहीं करता। वो ब्रेन को डिजाइन करने वाले तो भगवान ही है ना, भगवान ने ही ऐसा बनाया। अब देखिए, अगर आप कामना बनाएंगे, दो ही नतीजे हो सकते, या तो वो कामना पूरी होगी या पूरी नहीं होगी। पूरी होगी तो लोभ आ जाएगा, और अगर रुकावट आएगी तो क्रोध आ जाएगा। और जब क्रोध आया, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब तो इतनी सारी बीमारियां लग गई गीता के अनुसार, बुद्धि ही नष्ट हो गई तो जीवात्मा का पतन हो गया। और सब का कारण कामना। और यदि कामना न बनाए, मान लो कोई ऐसा जीव हो जाए जो कामना न बनाए, तो क्रोध आ ही नहीं सकता, आगे की सब बीमारियां नहीं आ सकती, लोभ भी नहीं आ सकता। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि भाई यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। जिसकी कामना चली गई वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। कठोपनिषद कहता यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। सब शास्त्र कह रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप हो जाए। इसलिए असली शांति तब मिलेगी जब कामनाएं जाएंगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।